क्या कर रही हैं आप? जिंदगी फेंकने की चीज नहीं होती है। मेरे पास अब बचा ही क्या है, घर भी नहीं है और माँ बाप भी नहीं है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि इंसानियत भी नहीं है। अरे तो मैं तो हूँ ना, एक अजनबी सही लेकिन इंसान तो हूँ। बचाया तुमने मुझे, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है इस चीज से? फर्क पड़ता है, मरने से आपकी समस्या हल नहीं होगी। मौत समस्या का हल नहीं है, समझे आप? ये रोना बंद करो, और अगर आपको बुरा ना लगे तो मेरे घर चल सकती हैं। चलो तुम्हारी कहानी फिर से लिखते हैं। लो दीदी, पानी पी लो। दीदी आप अकेली नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे बहुत दिनों बाद अपनापन महसूस हो रहा है। ये भी तुम्हारे तरह लाचार था, अकेला था। मुझ पे इसकी हालत देखी नहीं गई, इसलिए मैं इसको अपने घर ले आया। बड़ा भाई मानता मुझे। ये घर छोटा है लेकिन दिल बहुत बड़ा हमारा। तुम जितने दिन चाहे रुक सकते हो इस घर में। शायद भगवान ने मुझे इस घर में लाकर मेरी टूटी हुई जिंदगी को एक नई शुरुआत दी है। कभी खुद को कम मत समझना, दुखी लोग सबसे मजबूत होते हैं। दीदी हम सब मिलकर आपको मुस्कुराना सिखाएंगे। अच्छा ये बताओ, तुम मरना क्यों चाहती थी? जब माँ बाप मरे तो मेरे चाचा ने कहा था कि ये घर अब तेरा नहीं है। तेरे माँ बाप मर गए, तेरा कौन सा बोझ उठाऊं मैं? निकल जा इस घर से। चाचा, ये वही घर है जहाँ मेरी माँ ने तुम्हें अपना भाई माना था, और आज तुम ही इस घर से मुझे निकाल रहे हो। मेरा कोई खून नहीं है तू, मुझे संपत्ति चाहिए और उसमें तेरा नाम भी नहीं है। कम से कम मुझे आज तो रुकने दो चाचा, मैं अकेली कहाँ जाऊंगी? तू मर भी गई ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चल निकल यहाँ से। लेकिन चाचा, मैंने कहा ना निकल जा यहाँ से। वो तुम्हारा चाचा नहीं, जानवर है। उसने मुझसे कहा कि अगर तू मर भी जाएगी तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें घर से उसने इसलिए निकाला ताकि वो तुम्हारी संपत्ति को हड़प सके। तो पैसा चाहिए था और जिंदगी के मजे, मैं तो उसके लिए एक रुकावट थी। अब तुम अकेली नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे होते हुए वो ऐसा नहीं कर सकता। हम कल ही वकील से मिलते हैं, तुम टेंशन मत लो। तुम्हारे पास अब डरने की वजह नहीं, बस बोलने की हिम्मत चाहिए आरती। अगर मेरी आवाज किसी और लड़की को बचा सकेगी तो फिर मैं चुप नहीं बैठूंगी। देखो कागजों के हिसाब से तो प्रॉपर्टी आपकी है, आपको चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है। इस केस में जीत तो हमारी होगी, वो मरेगा कानून के हाथों। तुम दुखी मत होना आरती, क्योंकि तुम योद्धा हो। इस केस में हम जरूर जीतेंगे। उसने मेरी जिंदगी छीन ली, उसे मैं जीने नहीं दूंगी, उसे तो मैं जेल भिजवा कर ही रहूंगी। वकील साहब, ये केस अब आपके हाथों में ही है। आप चिंता ना करें, मैं हूं ना। तो ठीक है वकील साहब, हम चलते हैं। ठीक है, ये लो। तुम्हें लड़की को बेघर और संपत्ति हड़पने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। अरे इंस्पेक्टर साहब, इतना गुस्सा क्यों? कुछ पैसे ले लो। इस बार तुझे कोई रिश्वत नहीं बचा सकती। क्या है तेरे पास? कोई सबूत है? वकील साहब, ये रहे प्रॉपर्टी के कागज। तुमने आरती को घर से निकालकर घर पे कब्जा किया है ना। संपत्ति हड़पना बहुत बड़ा अपराध है चचा, अब तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये प्रॉपर्टी के कागज तुम्हारे पास कहाँ से आ गए? शायद आप भूल गए हो चाचा, अब डिजिटल जमाना है, सब ऑनलाइन होता है। इंस्पेक्टर साहब लेकर जाइए इस आदमी को, ये मेरे चाचा नहीं हो सकते। चल भाई चल।
ठीक है विवेक, फिर मैं भी चलता हूँ। थैंक यू वकील साहब, आपने हमारी बहुत मदद की है। ये घर आपकी वजह से बच गया। ये वही गंगा जी हैं विवेक, जहाँ मैं मरने आई थी, और फिर यहीं से मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत हुई। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है विवेक। तुम जिंदगी की मिसाल बन गई हो आरती। आपको देखकर हर एक लड़की में हिम्मत जागेगी दीदी। कभी लगता था कि मैं खत्म हो गई हूँ, लेकिन अब लगता है कि मैं पैदा हुई हूँ। मेरी मुस्कुराने की वजह सिर्फ तुम ही हो। तुम मुस्कुराती रहो, बाकी मैं संभाल लूंगा। शुक्रिया, सिर्फ मुझे बचाने के लिए नहीं, जीने का मतलब सिखाने के लिए भी। ऐसा क्या देख रहे हो? तुम्हें देख के अपनापन सा लगता है। क्या मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? रह सकती हो।